इब्तिदाए रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो सबसे बढ़कर मेहरबान है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए देगी बिरयानी की रेसिपी लाई हूँ। शादियों वाली जो बिरयानी होती है उसकी रेसिपी लाई हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर बीच में से अगर आपने छोड़ दी, स्किप कर दी तो फिर कोई रिज़ल्ट नहीं आए समझ में आएगा, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें आपको सब सिखाया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 किलो चिकन बड़े बड़े पीस करवा लिए हैं। इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने साबित धनिया पीस कर बारीक पीस कर 2 से 2 टेबल टीस्पून मैंने साबित धनिया पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून लिया है मैंने सौंफ, बारीक पीस ली है सौंफ। अब 1.5 टीस्पून मैं सुर्ख मिर्च पाउडर डाल रही हूँ इसमें। हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है इसमें मैंने, और 1.5 टीस्पून लिया है नमक। नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल रही हूँ इसमें 2.5 टीस्पून के करीब जाएगा। तो दो टीस्पून ये अभी डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये है बिरयानी मसाला, ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है। इसकी रेसिपी मैं नेट पे आपको दे चुकी हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके इंग्रेडिएंट डाल दूँगी। तो 2 टेबल स्पून मैंने बिरयानी मसाला डाला है इसमें, और एक ये डिश वाला चम्मच दही डाला है। दही मैं इतना ही, मैरिनेशन में इतना ही दही डाल रही हूँ। तो अब मैं हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मुझे कम लग रहा था, तो हाफ़ टी स्पून मैंने और शामिल कर दिया है। तो अब इन सारे मसालों को मैं हाथों को अच्छी तरह वॉश करके मिक्स कर दूंगी। अच्छी तरह देखिए कोट कर दिया है मैंने सारा मसाला चिकन के पीसीस पर। अब इसमें मैं गरम मसाला डालना भूल गई थी, तो वो 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर है ये भी मैं इसमें डालकर और सब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अच्छी तरह से ये सब मसाले मिक्स करके मैं चिकन को 2 से 2.5 घंटा मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी। तो ये चिकन 2 से 2.5 घंटे के लिए मैरिनेट करके मैं इसको 2 से 2.5 घंटा रखूँगी। तो ये गरम मसाले को भी मैं अच्छी तरह से सारे मसाले में मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से, और इसे हम ढककर रख देंगे 2 से 2.5 घंटा। अब दोस्तों कौरमा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। 2 से 2.5 घंटा हो गया है चिकन को मैरिनेट हुए हुए। तो मैंने एक पतीली में 1 पाव कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इसमें मैं 4 दरमियानी साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके वो डाल दिया है मैंने। तो दोस्तों बहुत से लोगों से प्याज जो है सही से फ्राई नहीं होती, कुरकुरी नहीं होती, चूरा नहीं होती। तो इसकी एक टिप बता रही हूँ मैं आपको। इस स्टेज पे जब प्याज ऐसी हो तो 1 टीस्पून शक्कर डाल दें, चीनी डाल दें, और इसको अच्छी तरह से प्याज में सब मिक्स कर दें अच्छी तरह से, और इसको हल्के धीमी आंच पे इसको फ्राई होने दें प्याज को। फिर देखें एकदम कुरकुरी और बड़ी बेहतरीन सी ये देखिए प्याज हो गई है ब्राउन। अब इसको मैं सारी प्याज को हम निकाल लेंगे, थोड़ी बहुत छोड़ के, और सारी निकाल लेंगे। तो इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो प्याज एकदम कुरकुरी एकदम फ्राई होगी और चूरा एकदम बेहतरीन बनेगा। अब इसमें हम डाल देते हैं गरम मसाला। तो 10-12 काली मिर्च, 2-3 लौंगे, 2 छोटी टुकड़े दालचीनी के, और 1 तेज़पत्ता डाल दिया है। अब मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल देते हैं। तो सारा मैरिनेट किया हुआ चिकन मैंने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, मिक्स कर देंगे। और मैरिनेशन का जो पानी था ना वो भी थोड़ा बहुत डाल दिया है। तो देखिए थोड़ा सा रोगन आ गया है इसमें। अब इसमें हम डाल देंगे 4 बड़े साइज़ के टमाटर, चौकोर पीस काट के मैंने छोटे छोटे वो डाल दिए हैं इसमें। तो दोस्तों ये 3 पाव चावल की बिरयानी बना रही हूँ। इसमें मैंने 1.5 किलो के करीब चिकन लिया है, और 3 पाव मैंने सेला चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब ये टमाटर डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको ढक के रख देंगे। टमाटर थोड़े से मेल्ट हो रहे हैं तो चूरा कर लेते हैं प्याज का। देखिए कितनी बेहतरीन प्याज फ्राई हुई है, और देखिए कितना अच्छा सा चूरा हो रहा है, देखिए एकदम कुरकुरी सी।
और बेहतरीन चूरा होगा। देखिए, तो इसका प्याज को मैं चूरा कर लूँगी और थोड़ी सी प्याज मैं मैरिनेशन गार्निश के लिए उठा के रख दूँगी। तो अब देखते हैं चिकन। देखिए टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब इसको भून लेते हैं। अब इसमें ही प्याज की अब जो प्याज का चूरा करके रखा था ना, वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से पूरे चिकन में हम मिला देंगे। अब डाल देंगे हरा धनिया और पुदीने की पत्तियाँ मैंने काट के रखी थी, तो 2 मुट्ठी के करीब मैंने इसमें डाल दिए है। अब इसको हम अच्छी तरह मिला के रख देते हैं जब तक मसाला हो रहा है। तो हम अधन चढ़ा देते हैं पानी का। तो मैंने 6 जग के करीब पानी एक पतीले में डालकर उसमें 4 टेबल स्पून नमक डाला है। ये ब्लैक ज़ीरा, काला ज़ीरा 1 टेबल स्पून, एक छोटा टुकड़ा जायफल का और 2-3 दालचीनी के और 2-3 लौंगे और 1 तेज़पत्ता ये डाल दिया था। अदन हो गया है, उबाल आ गया है। अब इसमें मैं चावल 3 पाव चावल हैं वो मैंने डाल दिए थे। उबाल देखिए चावल अच्छी तरह से उबल गए हैं और फुल उबालना है चावलों को। तो 3 पाव चावलों को मैंने 2.5 घंटे भिगो के रख दिया था, सेला चावल को, और फुल बॉयल किए हैं। अब इनको छान लेते हैं हम। चावल फुल बॉयल हो गए हैं। अब गार्निशन तैयार कर लेते हैं गार्निश के लिए। तो मैंने हरा धनिया आधी गड्डी और आधी गड्डी पुदीना काट के रख लिया है। इसमें प्याज मैंने 2 डिश वाले चम्मच वो फ्राई की हुई प्याज डाल देंगे इसमें। तो तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब प्याज है ये, और आधी गड्डी पुदीना और आधी गड्डी हरा धनिया बारीक चॉप करके डाल दिया है। अब इसमें 12 से 15 हरी मिर्चें हैं, ये ले लेंगे थोड़ी सी। 2 नींबू के स्लाइस करके बारीक ये ले लिए हैं मैंने। आलू बुखारे ले रही हूँ, 15 से 20 अदद आलू बुखारे हैं। तो इसमें बिरयानी में अगर आलू बुखारे ना डाला जाए तो मज़ा ही नहीं आता, बड़े मज़े के लगते हैं आलू बुखारे। तो ये दोस्तों मेरी यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं और मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो ये है देगी बिरयानी मसाला और इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी बड़ा मज़ेदार सा है ये। अब ये सारे सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। ये गार्निश के लिए चीज़ें मैं सामान तैयार की है मैंने, पूरी प्लेट गार्निश करना है जो। तो गार्निश के लिए मैं पहले से तैयार कर लेते हैं। अब देख लेते हैं कि कौरमा कैसा हो गया है। तो इसको एक साइड पे रख कर अब कौरमा देखिए रोगन छोड़ दिया है और भुन गया है। तो अब 1 पाव दही में मैंने ½ टीस्पून जर्दे का रंग मिलाकर और वो डाल दिया है कौरमे पे। कौरमे को बिल्कुल थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है। अब इसमें हम तह लगाएंगे चावल की। तो आधे चावलों की तह मैं इस वक्त लगाऊंगी नीचे कौरमे पे। इस तरह आप इस तरह से करेंगे ना तो देखिएगा इतनी मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी और बेहतरीन सी बिरयानी बनकर तैयार होगी। देगी बिरयानी, शादियों वाली बिरयानी। अब इसमें देखिए चावलों की आधी तह लगा दिया। अब ये गार्निश के लिए जो मैंने प्लेट तैयार की थी ना वो सारा इसमें इस वक्त डाल देंगे हम। ये सब पूरा इस वक्त डाल दिया है मैंने चावलों पे, अच्छी तरह से सारा सब फैला देंगे। अब फिर इस पर टमाटर 2 टमाटर स्लाइस करके काटे थे वो डाल दिए हैं। अब ऊपर से मैं 3 टेबल स्पून बिरयानी मसाला मैंने बचा के रखा था वो मैंने इस पर डाल दिया है। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि चावल बॉईल करते हैं ना तो पानी नमक थोड़ा कम हो जाता है। तो थोड़ा सा ½ टीस्पून के करीब नमक इस वक्त डाल दिया है इस पर। अब बाकी के चावल ऊपर से डाल देंगे हम। इस तरह से तह लगा देंगे और ऊपर 1 ये वाला डिश वाला चम्मच जो है घी, पिघला हुआ घी है, सब पूरे चावलों पे फैलाकर और इसको दम पे रख देंगे। तवे के ऊपर तवा रख कर चूल्हे पे और इसको धीमी आंच पे रख देंगे दम पे। तो देखिए दोस्तों माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए कितनी खूबसूरत सी और कितनी मज़ेदार सी बिरयानी बनके तैयार हुई है। देगी बिरयानी है और जायका तो लाजवाब है। और आप टेस्ट करके ज़रूर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरी रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो
ये थी मेरी देगी बिरयानी की रेसिपी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक कर दें। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।